नीट का पेपर लीक होना क्या कोई आम बात है? जिस एग्जाम के लिए सिक्योरिटी के इतने लेयर्स होते हैं, जहां लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर जुड़ा होता है, जहां पेपर हैंडलिंग से लेकर चेकिंग तक हर चीज पर निगरानी रहती है, क्या उसका पेपर ऐसे ही लीक हो सकता है? सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब कुछ लोगों ने पहले लीक की बात कही थी, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की तरफ से कहा गया था, दिस इज नॉट सम स्कूल टेस्ट पेपर, दिस इज द नीट एग्जामिनेशन, इट्स पेपर लीक इज इम्पॉसिबल। ये कोई स्कूल का टेस्ट पेपर नहीं है, ये नीट का एग्जाम है, इसका पेपर लीक होना नामुमकिन है। लेकिन फिर वही हुआ जिस पर लोग यकीन तक नहीं करना चाहते थे। एग्जाम खत्म हुआ और कुछ घंटों बाद ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी चैट्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, पीडीएफ्स, आंसर पैटर्न्स, और फिर धीरे धीरे पूरा देश सिर्फ एक बात बोलने लगा, क्या सच में नीट पेपर लीक हो गया? उस पल सबसे ज्यादा दर्द उन बच्चों को हुआ जो रात रात भर पड़े थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का फोकस सिर्फ एक सपना बनाया था, डॉक्टर बनना। किसी ने 2 साल ड्रॉप लिया, किसी ने घर छोड़कर कोटा में पढ़ाई की, किसी माँ बाप ने कर्ज लेकर कोचिंग भरवाई, और फिर अचानक खबर आती है कि कुछ लोग अलेजेडली पैसों के दम पर पेपर तक पहुंच गए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर लीक की शुरुआत कहां से हुई, कैसे अलेजेडली पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, किन लोगों के नाम सामने आए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला, और वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से देश का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम सवालों में आ गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वो शायद आपके होश उड़ा दें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई बुक्स एजुकेशन की तरफ से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अब जानते हैं आखिर पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। नीट 2026 एग्जाम खत्म होने के बाद शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कोई स्टूडेंट अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहा था, कोई आंसर की मैच कर रहा था, कोई खुश था कि उसका पेपर अच्छा गया, तो कोई टेंशन में था कि सिलेक्शन होगा या नहीं। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ घंटों में पूरा देश एक ऐसे कंट्रोवर्सी में फंसने वाला है जो लाखों स्टूडेंट्स का भरोसा हिला देगा। एग्जाम खत्म होने के कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर अचानक कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे, कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स के नाम सामने आए, कुछ व्हाट्सएप चैट्स सर्कुलेट होने लगीं, कुछ पीडीएफ्स शेयर की जाने लगीं, और धीरे धीरे इंटरनेट पर एक ही शब्द तेजी से फैलने लगा, पेपर लीक। शुरुआत में ज्यादातर लोगों ने इसे सिर्फ अफवाह माना, क्योंकि नीट कोई छोटा एग्जाम नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जहां लाखों स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर लेकर बैठते हैं। सिक्योरिटी लेयर्स, सील पेपर, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, हर लेवल पर निगरानी, इसीलिए लोगों को लगा कि ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें सामने आने लगीं जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स अलेजेडली ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे जो एग्जाम में आए थे, कुछ आंसर पैटर्न सस्पिशियस बताए जाने लगे, कुछ कोचिंग सर्कल्स में भी डिस्कशन शुरू हो गई कि मामला नॉर्मल नहीं लग रहा। धीरे धीरे ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई कि सोशल मीडिया से निकलकर नेशनल डिस्कशन बन गई। हर तरफ सिर्फ एक सवाल पूछा जाने लगा, अगर लीक नहीं हुआ तो इतनी सारी बातें एक साथ सामने कैसे आ रही हैं? कैसे अलेजेडली पूरा नेटवर्क काम कर रहा था? अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर पेपर लीक हुआ तो आखिर लीक हुआ कैसे? इन्वेस्टिगेशन में जो बातें धीरे धीरे सामने आने लगीं, उन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा शॉकिंग बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलेजेडली ये किसी एक आदमी का काम नहीं था। शक जताया गया कि इसके पीछे एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क हो सकता है। बताया गया कि इस नेटवर्क में अलेजेडली अलग अलग रोल्स वाले लोग शामिल थे, कुछ मिडलमैन, कुछ कॉन्टैक्ट्स, कुछ ऐसे लोग जिन्हें एग्जाम प्रोसेस की जानकारी थी, और कुछ लोग जो स्टूडेंट्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए गए थे, सीक्रेट चैट्स इस्तेमाल की जा रही थीं, कुछ लोगों तक अलेजेडली क्वेश्चंस या आंसर्स पहुंचाने की बात कही गई। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को शक था कि कम्युनिकेशन को हिडन रखने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए गए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि अलेजेडली स्टूडेंट्स से लाखों रुपए तक की डिमांड की गई। प्रॉमिस किया गया कि एग्जाम से पहले हेल्प पहुंचा दी जाएगी,
यही बात लोगों को सबसे ज्यादा हिला रही थी, क्योंकि मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स महीनों तक पढ़ाई करते हैं, जबकि कुछ लोग अलेजिडली पैसों के दम पर शॉर्टकट ढूंढ रहे थे। हालांकि एजेंसीज अभी तक ये कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी कि पेपर एग्जैक्टली किस स्टेज पर लीक हुआ, प्रिंटिंग प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस या एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचने के बाद। हर पॉसिबिलिटी पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी, मामला छोटा नहीं था, और अगर यह सब सच था तो अलेजिडली इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। किन लोगों के नाम सामने आए? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे कुछ नाम भी सामने आने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ गिरफ्तारियां हुईं, और कुछ लोगों पर अलेजिडली पूरे नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप लगाए गए। सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हुई वो था P.V. कुलकर्णी। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें एलग्ड मास्टरमाइंड बताया गया। इसके बाद मनीषा वाघमारे, धनंजय लोखंडा, शुभम खैरनार, मंगीलाल बीवाल, विकास बीवाल, दिनेश बीवाल, यश यादव और संतोष जायसवाल जैसे नाम भी सामने आए। इन नामों के सामने आने के बाद कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ गई। सोशल मीडिया पर लोग लगातार रिएक्शंस दे रहे थे। स्टूडेंट्स गुस्से में थे, पेरेंट्स परेशान थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इतने बड़े एग्जाम में ऐसा कैसे हो गया। हालांकि यहां एक बात समझना जरूरी है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोर्ट में दोष साबित होना बाकी है, इसलिए किसी को फाइनल क्रिमिनल कहना सही नहीं होगा। लेकिन रिपोर्ट्स में जिन नामों का जिक्र हुआ, उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला? और अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के नाम बताने जा रहा हूं जिनके नाम एनईटी पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन में सामने आए और जिनकी वजह से अलेजिडली लाखों मेहनती छात्रों का फ्यूचर खतरे में पड़ गया। P.V. कुलकर्णी, मनीषा वाघमारे, धनंजय लोखंडा, शुभम खैरनार, मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और संतोष जायसवाल। ये वो नाम हैं जिन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पकड़ा गया या जिनके नाम इंक्वायरी में सामने आए। हालांकि एजेंसीज की जांच अभी भी जारी है और आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जब यह मामला पूरे देश में फैल गया, तब सिर्फ सोशल मीडिया पर बातें नहीं हो रही थीं, बल्कि अब ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। इसके बाद सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने केस अपने हाथ में लिया और यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी जांच। सीबीआई ने अलग अलग राज्यों में रेड्स शुरू की। महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, कई जगहों पर लगातार छापेमारी हुई। फोन्स सीज किए गए, डिजिटल डिवाइसेस की जांच हुई, बैंक ट्रांजैक्शंस चेक किए गए और कई लोगों से घंटों पूछताछ की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में कई सस्पिशियस चैट्स सामने आईं। कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स एजेंसीज की नजर में आए। कुछ डिलीटेड मैसेजेस रिकवर करने की कोशिश की गई। अलेजिडली कई लोगों के कनेक्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए पाए गए। धीरे धीरे एजेंसीज अलेजिडली यह समझने की कोशिश कर रही थीं कि कौन किस रोल में था, कौन अलेजिडली स्टूडेंट्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था, कौन कॉन्टैक्ट्स मैनेज कर रहा था और कौन अलेजिडली पूरे नेटवर्क को जोड़ रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अलेजिडली स्टूडेंट्स से लाखों रुपए तक लिए गए। कुछ जगहों पर सीक्रेट कम्युनिकेशन चैनल्स इस्तेमाल होने की बात भी सामने आई। एजेंसीज अलेजिडली यह पता लगाने में लगी थीं कि क्वेश्चंस या आंसर्स एग्जाम से पहले सर्कुलेट किए गए थे या नहीं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर पेपर लीक एग्जैक्टली किस स्टेज पर हुआ? क्या प्रिंटिंग प्रोसेस में कोई गड़बड़ी हुई? क्या ट्रांसपोर्ट के दौरान सिक्योरिटी टूट गई? या फिर एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचने के बाद कोई इंटरनल मदद मिली? सीबीआई अलेजिडली हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसी वजह से लगातार रेड्स हो रही थीं, नई पूछताछ हो रही थी
और डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे कंट्रोवर्सी और ज्यादा बड़ी होती जा रही थी। स्टूडेंट्स लगातार जस्टिस की मांग कर रहे थे। पेरेंट्स डरे हुए थे कि कहीं उनके बच्चों की मेहनत बेकार न चली जाए। हालांकि अभी भी इंक्वायरी जारी है और एजेंसीज लगातार नए लिंक्स खोजने में लगी हुई हैं। इसलिए आने वाले दिनों में और भी नाम या खुलासे सामने आ सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? लेकिन इस पूरे एनईटी पेपर लीक कंट्रोवर्सी में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ तो वो थे लाखों मेहनती स्टूडेंट्स। वो बच्चे जो रात रात भर जागकर पढ़ते थे। वो बच्चे जिन्होंने अपनी टीनेज सिर्फ बुक्स और कोचिंग के बीच निकाल दी। वो बच्चे जिन्होंने दोस्तों से दूरी बनाई, सोशल मीडिया छोड़ा, फेस्टिवल्स छोड़ दिए, सिर्फ एक सपना लेकर, मुझे डॉक्टर बनना है। किसी ने 1 साल नहीं, 2 साल तक ड्रॉप लिया। किसी ने कोटा जाकर अकेले स्ट्रगल किया। किसी माँ बाप ने कर्ज लेकर कोचिंग भरवाई। किसी पिता ने ओवरटाइम किया ताकि बच्चे की फीस भर सके। किसी माँ ने अपने गहने तक बेच दिए सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका बच्चा जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा। लेकिन फिर अचानक ऐसी खबरें सामने आने लगीं कि अलेजिडली कुछ लोग पैसों के दम पर पेपर तक पहुंच गए। और यही वो पल था जिसने लाखों मेहनती स्टूडेंट्स को अंदर से तोड़ दिया। क्योंकि मेहनत करने वाला स्टूडेंट हार से नहीं टूटता। वो तब टूटता है जब उसे लगे कि सिस्टम फेयर नहीं है। सोचिए, एक बच्चा जिसने 2 साल तक दिन रात पढ़ाई की, अगर उसे पता चले कि कोई दूसरा अलेजिडली पैसे देकर आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, तो उस पर क्या बीतती होगी। यही वजह है कि पूरे देश में स्टूडेंट्स जस्टिस की मांग कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे। पेरेंट्स डरे हुए थे कि कहीं उनके बच्चों की मेहनत बेकार न चली जाए। और शायद इस पूरे कंट्रोवर्सी का सबसे दर्दनाक हिस्सा यही था कि यहाँ सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ था, यहाँ लाखों स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया था। क्योंकि एग्जाम दोबारा हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन दोबारा हो सकती है, लेकिन जो मानसिक प्रेशर, जो दर्द, जो फ्रस्ट्रेशन लाखों बच्चों ने महसूस किया, उसे शायद कभी पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। अब सवाल सिर्फ एनईटी पेपर लीक का नहीं है। सवाल उस भरोसे का है जो लाखों स्टूडेंट्स ने इस सिस्टम पर किया था। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, करोड़ों पेरेंट्स की उम्मीदें, और एक ऐसा कंट्रोवर्सी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन उम्मीद अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे आज भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। आज भी लाखों स्टूडेंट्स अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और भाई, एआई बुक्स एजुकेशन की तरफ से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपको लगा हो कि मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ होना चाहिए, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो एआई बुक्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, बल्कि उन टॉपिक्स की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़े होते हैं। और भाई, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में ऐसे पेपर लीक्स पूरी तरह रोके जा सकते हैं? और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक शेयर करो जो मेहनत कर रहा है, जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है और जो चाहता है कि मेहनत करने वालों के साथ इंसाफ हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मेहनत करते रहो और अपने सपनों पर भरोसा मत छोड़ो।